World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानिए, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। सिखों का कातिल भारत, मिशन अमरीका, चीफ जस्टिस का बड़ा इक़दाम, कौम का मुजरिम कौन, लेवल प्लेइंग फील्ड और शाहीन की शादी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत की अमन दुश्मनी की। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का दायरा अब बैरून मुल्क भी फैल गया। निहत्ते और बेकसूर कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले इंतहा पसंद मुल्क के कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को 18 जून को कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भी उठाया था। कनाडा और भारत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलनी जूली का कहना है कि हमारे शहरी का कत्ल माफ़ नहीं किया जा सकता। एक गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कनाडा में कत्ल नाकाबिले कबूल है। अगर इल्ज़ामात साबित हो गए तो फिर भारत को संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। कैनेडियन हुकूमत ने फौरी तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कनाडा में हेड को मुल्क से निकाल दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को तमाम मामले से आगाह कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से हालिया मुलाकात में बराह रास्त मामला उठाया है। मज़ीद जानते हैं कनाडा में मौजूद हमारे नुमाइंदे अज़मत मुजीब से। अज़मत मुजीब, बताइएगा। हरदीप सिंह के कत्ल पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद अब अपोजिशन लीडर का भी बयान सामने आ गया है। पियर पुलिवर जो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के लीडर भी हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट में बयान दिया और सबसे पहले उन्होंने हरदीप सिंह की फैमिली के साथ ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कैनेडियंस जो हैं वो कैनेडियन सरज़मीन पर महफूज होने चाहिए और ख़ास तौर पर गैर मुल्की हुकूमतों के से उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त में हम उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। सारे इंडियन कैनेडियंस को पुरअमन रहने की हिदायत की है और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जोर दिया है कि वो शफाफ तहकीकात कराएं ताकि सच सामने आए। उन्होंने कहा कि सारे कैनेडियन इस बात का इख्तियार रखते हैं कि इस वाक़े की हकीकत उनको पता चले। पियर पुलिवर के साथ साथ दूसरे लीडरान के भी बयान सामने आ गए हैं, जिसमें NDP पार्टी के लीडर जगमीत सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और शफाफ तहकीकात का जी अज़मत मुझे बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। और अब आपको बताएंगे कि कनाडा में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सिख रहनुमा गुरमीत सिंह कहते हैं कि भारत में मोदी हुकूमत में कम्युनिटीज़, ख़वातीन और गरीब लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट खामोश हैं, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमने जो आज सुना है, हमें सबको मालूम था कि मोदी हुकूमत बहुत जुल्म ढा रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तक़बाल किया। निगरां वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ आला सतह के मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से पॉलिसी खिताब करेंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बेंच बनाने का अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेज करते हुए दो सीनियर तरीन जजेस से मुशावरत के बाद बेंच बनाने का फैसला किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का नया रोस्टर सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस
एजाजुल एहसन की मुशावरत से जारी किया है। नए रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल हैं। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। बेंच नंबर 4 में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे, जबकि बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। अज खुद नोटिस फैसलों के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट। वफाकी हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दिया था। आर्टिकल 142 पार्लियामान को ऐसी कानून साजी का इख्तियार देता है। अदालती फैसला मुकर्ररा के इख्तियारात पर इंक्रोचमेंट है। तस्लीम कर लें कि हमसे गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने ऐसी गलतियां की हैं, अना और तकब्बुर हमारा मसला बन गया। गलतियां ना तस्लीम की गई तो आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो सिंपल बोलना चाहिए, अगर आप अपने इतने ज्यादा काम ना करें, थोड़े हदूद में रहें, शायद हमें लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली। हमें देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई, मान लें गलतियां हुई हैं, हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेकओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर, तो वो तो फिर आइन तो किया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। The minute I say that, please file a against me that I'm violating my oath of office if I say even this, that I will endorse these subsequent acts. हमें मुल्क का भी तो सोचना चाहिए। हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिगर पढ़िए। हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? Why are we waiting for him to bring an act? 10 पिटिशंस आ गई, पब्लिक में से तो कोई नहीं आ रहा है। क्या मसला है लोगों का? उनके तो कोई मसला नहीं, वो कहते हैं हमारा केस चला गया। मुजरिम कौन है मालूम होना चाहिए, कौम को उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए, किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। कत्ल का मुलजम जो है ना, कि मुजरम जो है, उससे बड़े मुजरम ये लोग हैं। डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है। यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था, कभी नहीं गया, पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं गया और अब भी नहीं जाना चाहिए था। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा। अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है, अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, फिर आगे की बात करती है। खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। और अब आपको बताएंगे कि मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ के इजलास में शिरकत पर शुरका ने अपने कायद का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज शरीफ ने इजलास को कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पानामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अज़ाब को कम करना है। कराची से खबर देंगे आपको। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक टी शाराए नूर जहां के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक नौजवान शहीद अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त नहीं हो सकी। दोनों नौजवानों की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद, बताएगा इलाका पुलिस का क्या कहना है? जी हाँ, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद डी ब्लॉक शाराए नूर का इलाका है, जहाँ नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 नौजवान जिनकी 20 से 25 साल के दरमियान बताई जाती हैं जाबाक हो गए। ताहम इन दोनों मकतूलीन की ताहाल शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जाबाक होने वाले दोनों नौजवानों की लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कौन मुल्ज़िमान थे जिनकी जानिब से फायरिंग की गई और ये मकतूल नौजवान कौन है।
में इस हवाले से जो ही वाज़ेह हो सकेगा हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दे। समंदरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालिबा कर दिया। हमारा CEC में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर जरदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए और कम अज़ कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। नून लीग को राजा रियाज साहब मुबारक और राजा रियाज साहब को नून लीग मुबारक। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। एक ऐसा जमात जो अवाम का नुमाइंदगी करता है, जो मुआशी हल निकालना भी चाहते हैं तो उस लिहाज से निकालना चाहते हैं जिससे अशराफिया पे बोझ डाला जाए और अवाम पे बोझ ना डाला जाए, जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना कि अशराफिया का नुमाइंदा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तख्लीक़ पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर जवान मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद यासिर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जांबाज अफसर थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मेजर मोहम्मद यासिर 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान शहादत के रुतबे पर फायज हुए। यासिर शहीद बहैसियत एक शौहर बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। इसके अलावा वो एक बहैसियत एक बेटा, भाई, उनके अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रवैया था। मेरी बेटी के पैदा होने से पहले 4 महीने पहले उनकी शहादत हो गई थी, लेकिन उसको पता है कि मेरे फादर ने इस कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की। मुझसे पूछती भी है, बातें भी करती है, लेकिन कभी उसने मुझे इस तरह तंग नहीं किया कि मेरे बाबा क्यों नहीं है। बड़ी कुर्बानी है, हमारी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, हमारे लिए भी, और उन्होंने जो कौम के लिए कुर्बानी दी है वो बहुत बड़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें उनकी कमी महसूस ना होती हो, लेकिन इस कमी के साथ अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। वो कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अलावा कोई कमी नहीं दी मुझे। बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत मुश्किल, जिंदगी भी बहुत मुश्किल होती है। फख्र है हमें कि वो शहीद है। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी इस कौम की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, इस कौम की बका के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। हमें फख्र है इस बात में। मुझे मेरे बाबा से बहुत प्यार है। मैं बड़े होकर पायलट बनूंगी और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पाक फौज की जानिब से बहावलपुर के दूर दराज के इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स का क़याम। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से यकम ता 16 सितंबर तक मेडिकल कैंप लगाया गया। पाक फौज की जानिब से मोतिया की सर्जरी, जनरल मेडिकल, चाइल्ड और गायनी OPDs की सहूलियात पर मुश्तमिल जामे हेल्थ में मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना भी किया गया। सिंध में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता चंद रोज़ में कराची में 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। कार्रवाइयाँ मंगूपीर, नासमाबाद, औरंगी टाउन, क़य्यूमाबाद, जमशेद क्वार्टर समेत दीगर इलाकों में की गई। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ भी ऑपरेशन। 3432 गिरफ्तार, 843 अफगान बाशिंदे शामिल। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में 1.5 लाख से ज़ायद बोरियाँ चीनी बरामद। 74,000 लीटर पेट्रोल पकड़ा गया। 78 अफराद गिरफ्तार, 124 स्ट्रीट क्रिमिनल धर लिए गए। अंदरूनी सिंध से 2 आर्मर्स डीलर को गिरफ्तार किया गया। सखर पुलिस ने शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल केस के 3 मुल्ज़िमान अली बख्श महर, बाबर महर, मुनव्वर महर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर में पेश कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदाफ़ की। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान के रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को 13 अगस्त को कत्ल किया गया था। पुलिस ताहाल मुकदमे में मुलव्वस मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने 1.5 माह में तीसरी बार किरायों में इजाफा कर दिया। किराए में 5% इजाफे का इतलाक बुध के रोज़ से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ना लेने पर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने गाड़ियाँ खड़ी करने की धमकी दे दी। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की जिम्मेदार निगरान हुकूमत होगी। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। टैंकर्स मालिकान ने अंदरूनी शहर तरसील के किराए में 100% और दूर दराज इलाकों। और अब बात करेंगे मौसम की, तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम सुहाना हो गया। रिनाला, खुर्द और गिरदो नवाह में ठंडी हवाओं के साथ तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पीर महल शहर और गिरदो नवाह में हल्की हल्की बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। तांदलियावाला में माड़ी पतन के मकाम पर बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के भी इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तानी सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी ज़िंदगी की पिच पर नई इनिंग्स खेलने को तैयार। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी इंश्योर स्टार क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी आज हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। और अब आपको बताएंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का चुनाव कठिन और मुश्किल मरहले में दाखिल हो गया। कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक एशिया कप की नाकामी के बाद पहले से मुंतखब स्क्वाड में रद्दोबदल करने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी जानिब इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में मसरूफ डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर बज़ाहिर इस तमाम सिलेक्शन के मरहले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाह-उल हक के मुताबिक भारत से 228 रन से शिकस्त सिर्फ कप्तान बाबर आजम की वजह से नहीं हुई। एशिया कप में टीम से गलतियां हुई हैं जिससे टीम के मजमूई मोराल पर डेंट पड़ा है। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम को इस सूरत हाल से निकलना होगा। शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी कप्तान बाबर आजम पर डालना दुरुस्त नहीं। साबिक कप्तान और लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों के हक में सामने आ गए। कप्तान पर तनकीद के हवाले से जावेद मियांदाद का कहना था कि अगर पूरी टीम कुछ नहीं कर रही तो कप्तान पर तनकीद किया करें। फैसला साजी की महारत तजुर्बे के साथ आती है। वर्ल्ड कप इंडिया में हो या कहीं और, क्रिकेट तो बदल नहीं जाएगी। फिक्सिंग की गूंज में एशिया कप जीतने वाले भारतीयों को हरी हरी सूझने लगी। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर भी फतह के नशे में होश भुला बैठे। भारतीय बॉलिंग अटैक को पाकिस्तान से बेहतर करार दे दिया। तालीम तर्क करके छोटे कस्बे में बसने वाले नौजवान की कहानी है। सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्म बुचर क्रॉसिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। सब्ज़ झंडियों की बहार, फ़ज़ा सरकार की आमद मरहबा, दुरूद व सलाम से गूंज उठी। जुलूस में अहले इस्लाम की भरपूर शिरकत। नातिक़ानों ने आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत सराई से शुरका महफिल का ईमान ताज़ा कर दिया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।